बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम छुट्टियों पे गांव में आए हैं, तो यहाँ बड़े भाई हैं मुफ्ती मतीउल्लाह साहब। तो ये चूँकि दरस व तदरीस के साथ साथ काश्तकारी और ज़मींदारी के साथ भी मुंसलिक हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये अपनी पैदावारों का उशर किस तरीके से निकालते हैं और ये उशर दीन इस्लाम के अंदर ये क्या चीज़ है। मुफ्ती मतीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ला जलालुहु का बहुत बड़ा इनाम है ज़िम्मेदारों के ऊपर, काश्तकारों के ऊपर, कि अल्लाह ने जो उशर का हुक्म दिया है ईमान वालों को, मुसलमानों को। तो ये उशर का माना है 10वां हिस्सा, और ये 10वां हिस्सा बारानी ज़मीन के ऊपर है, जिसके ऊपर ख़र्चा वगैरह बहुत कम होता है। अल्लाह की तरफ से बारिशें उतरती हैं, पैदावार होती है, तो उसके ऊपर है 10वां हिस्सा। और जहाँ पर टरपैन, नहरी पानी और दूसरे वसाइल अखराजात ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर शरीयत मुक़द्दसा ने 10 की बजाय 20वां हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। और ये ज़मीन की कुल पैदावार के ऊपर, ज़मीन से जो गल्ला होता है और जो फसल पैदा होती है, उसका जो ढेर लगता है, उस ढेर में से जो 20वां हिस्सा है वो अल्लाह ने लाजमी और ज़रूरी करार दिया है गुरबा, फ़ुकरा, मसाकीन को, ताकि ये उनका हक़ है। जो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु 100 मन किसी ज़मीन से कोई सुर्ख रंग का गल्ला पैदा हो रहा है, कहीं सब्ज़ रंग की गल्ला पैदा हो रहा है, कहीं पैदावार और किसी रंग की पैदावार हो रही है, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और अल्लाह के दिए हुए माल में से ये ख़र्च करना अल्लाह का हुक्म समझते हुए ये बहुत बड़ी इबादत है। और इस इबादत को हर मुसलमान को चाहिए कि इसका सवाब लेने की कोशिश करे, अल्लाह का हुक्म पूरा करे। जब हम ये अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे तो यकीनी बात है कि कोई ज़मीनी या आसमानी आफत नहीं आएगी, कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई बेमौसमी बारिशें, आंधियाँ नहीं आएंगी, और अल्लाह की ज़मीन में से पैदावार और इंसान के लिए पाक होकर के और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह पाक। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल ये करना है कि आपके गांव के जो वडेरे हैं माशाल्लाह, यहाँ बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं जी, लेकिन गांव की हालत बहुत पतली है, बड़े बड़े गरीब लोग पड़े हुए हैं, तो इतनी इतनी पैदावार सैकड़ों मनों के हिसाब से इनको होती है, तो क्या ये लोग वाक़तन ये उशर निकाल रहे हैं या बहुत मुश्किल है इतने खर्च करने के बाद, इतनी फसल आने के बाद? आखिर इंसान कमज़ोर है, तो क्या माहौल है यहाँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छे ज़िम्मेदार हैं, दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसी तरह हमारे पार्टनर हैं भाई मुर्तज़ा भट्टी साहब, उनका लंबा चौड़ा ज़िम्मेदार है, तो वो बहुत हद तक, बल्कि 5% उशर 20वें हिस्से की बजाय वो इससे भी ज़्यादा, मेरी उनसे डिस्कस होती रहती है, वो इससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसी तरह दूसरे हजरात हैं, मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, हाजी मोहम्मद इब्राहीम साहब हैं, हमारे अंकल अब्दुल गफ़ूर भट्टू साहब हैं, तो वो हत्तल वसा कोशिश करते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदारस के साथ, गुरबा के साथ, फ़ुकरा, मसाकीन के साथ उशर की माद में उनके साथ तावन करें। मुफ्ती साहब ये बताएं कि क्या लोगों को कोई शौक़ है कि वो इस हवाले से दीन की मालूमात आपसे लेते रहें कि भाई उशर किन लोगों को दिया जाए? उशर क्या सिर्फ़ गंदम में ही है या बाकी फसलों में भी है? जी, बहुत से हजरात ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे गांव के अंदर एक छोटा ज़िम्मेदार है अब्दुल गफ़ार उर्फ़ लबू के नाम से, वो सब्ज़ियात भी काश्त करते हैं। वो भी मेरे पास मसाइल पूछने के लिए आता रहता है, सब्ज़ियों के अंदर, दूसरे फसलों के अंदर, कि उशर कितना बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत शौक़ है और वो कोशिश करते रहते हैं कि ये उशर हम निकालते रहें, ताकि आसमानी आफात से, ज़मीनी आफात से, बेमौसमी असरात से हम महफूज रहें और अल्लाह के दिए हुए माल को पाक तरीके से, हलाल तरीके से हम इस्तेमाल करते रहें। एक सवाल मुफ्ती साहब ये करना है कि यहाँ लोग माशाल्लाह मस्जिद को बहुत देते हैं गंदम, मदरसे के नाम पे बहुत देते हैं और मौलवी साहब को देते हैं। तो कुछ लोगों से मुझे ये शुबा हुआ है उनकी
बातों से कि वो इसको भी उशर में गिन लेते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है उनके लिए? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करते। 2-3 हजरात से मेरी बात हुई है, वो अपने अहलियाना बरादराना तौर पे अल्लाह के घर के साथ तावन करते हुए उलमा के साथ, उलमा हजरात के साथ, इमाम हजरात के साथ तावन करते हुए फराखाना दिली फराखी के तौर पे वो इस माद के अलावा उनके साथ तावन करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।